इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन और अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को लेकर एफबीआई के पूर्व एजेंट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या है वो खुलासा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 का सोशल मीडिया चैनल खबर बेबाक। अमेरिका के एफबीआई एजेंट ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा कि सद्दाम हुसैन ने उनसे बताया था कि वो ओसामा बिन लादेन से बेहद नफरत करते हैं। क्यों नापसंद था ओसामा? इराकी तानाशाह के एफबीआई पूछताछकर्ता में सद्दाम हुसैन ने अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन के बारे में पूछे जाने पर कहा, आप इस तरह दाढ़ी रखने वाले किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। उस समय सद्दाम हुसैन के पूछताछकर्ता जो कि एफबीआई से आए हुए थे, उनका नाम था जॉर्ज पीरो। जॉर्ज पीरो एक लेबनानी अमेरिकी विशेष एजेंट थे, स्पेशल एजेंट। इन्होंने इराकी तानाशाह से पूछताछ करने के लिए दिन में कई घंटे बिताए। उन्होंने कहा कि सद्दाम ने उसके साथ मजाक किया क्योंकि उसने तानाशाह के आतंकी नेटवर्क के संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी। सद्दाम ने मुझे बताया कि वह ओसामा बिन लादेन को पसंद ही नहीं करता था और वह अलकायदा की विचारधारा में विश्वास नहीं करता था क्योंकि इसका उद्देश्य अरब दुनिया भर में एक इस्लामिक राज्य बनाना था। सुनने में बड़ा ही विचित्र लगता है, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि सद्दाम हुसैन उस प्रकार के रूढ़िवादी कट्टरपंथ इस्लामी नहीं हुआ करते थे। वो अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने के सपने देखा करते थे, लेकिन तथाकथित तौर पे अमेरिका ने उन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप करने के आरोप लगाकर उन पे कार्यवाही कर दी। अमेरिका की तो ये पुरानी आदत है, किसी पे कोई भी आरोप लगा के अपनी कार्यवाही आरंभ कर देना। खैर, हम कहानी में आते हैं और देखते हैं कि एफबीआई एजेंट ने क्या खुलासा किया। पीरो ने कहा कि उसने पाया कि उसके आतंकवादी समूह के लिए अवमानना के अलावा कुछ भी नहीं था। जॉर्ज पीरो ने कहा कि सद्दाम ने पूर्वी पड़ोसी ईरान को हतोत्साहित करने के लिए जनसंहारक हथियार के बारे में झूठ बोला था। अपने पड़ोसी मुल्क के साथ एक स्ट्रैटेजिकल मूव खेलते हुए सद्दाम हुसैन अमेरिकी फेडरल एजेंट्स के बीच इस बुरी तरह से फंस चुके थे कि उनके पास कोई चारा नहीं बच पाया था। तब जॉर्ज पीरो, जो कि स्पेशल एजेंट रह चुके हैं, जो अब रिटायर्ड भी हो चुके हैं, उनके हिसाब से, उनके दिए हुए इंटरव्यू के हिसाब से सद्दाम हुसैन ने अपने नेबर कंट्री यानी पड़ोसी देश ईरान को हतोत्साहित करने के लिए हथियारों के होने की बात कही थी। यह महज एक ऐसा झूठ था जैसा हमने इतिहास में कई बड़े देशों द्वारा बोलते सुना या देखा है। फिर 2004 इराक में अमेरिकी सैनिकों द्वारा सद्दाम हुसैन को पकड़े जाने के बाद जॉर्ज पीरो द स्पेशल एजेंट सद्दाम हुसैन की पूछताछ टीम का प्रमुख पूछताछकर्ता बनता है। सेवानिवृत्ति एफबीआई एजेंट, ये शब्द सुन के थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब है रिटायर्ड एफबीआई एजेंट। रिटायर्ड एफबीआई एजेंट ने यह भी कहा कि सद्दाम ने एक जनसंहारक हथियार के बारे में झूठ बोला क्योंकि वह इराक के पड़ोसी और दुश्मन ईरान को डराना चाहता था। एफबीआई एजेंट ने जो खुलासे किए, उससे जो बातें हमें समझ में आई, उससे ये देखने को मिलता है कि क्या वाकई सद्दाम हुसैन का दुश्मन उस समय सिर्फ अमेरिका था या और भी कोई था जो कि सद्दाम का अमेरिका के ही बराबरी तक दुश्मनी करना चाह रहा था या दुश्मनी उससे पाल रहा था। आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि सद्दाम ने यह विचार रखा क्योंकि उनकी सत्ता सौंपने या किसी और को कुछ देने की कोई इच्छा नहीं थी। पूछताछ के लंबे सत्र के दौरान पीरो ने कहा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल नहीं था, उसका सबसे बड़ा दुश्मन था ईरान, और उसने मुझे बताया कि वह लगातार ईरान के साथ संतुलन या प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा था। सद्दाम का सबसे बड़ा डर यह था कि अगर ईरान को पता चल गया कि इराक कितना कमज़ोर है और कमज़ोर हो गया तो उन्हें दक्षिणी इराक पर हमला करने और लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए उसका लक्ष्य ईरान को खाड़ी में ही रखना था। असल में सद्दाम हुसैन जिस कंट्री का या जिस देश का तानाशाह बना था, वो देश अपने आप में एक बहुत ही कमज़ोर मुल्क हुआ करता था और सिर्फ अपने पड़ोसी से बचने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिविंग, अपने आवाम के लिए उसने एकमात्र झूठ बोला था ताकि ईरान, जो कि उसका पड़ोसी मुल्क है, वो उससे डर के रहे। अगर ये डर ख़त्म हो जाता तो हो सकता है ईरान उस पर हमला कर देता, हो सकता है ईरान इराक पर कब्जा कर लेता। और जैसा कि सद्दाम हुसैन ने अपने इंटरव्यू में एफबीआई एजेंट से खुलासे करके बताया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका या इजराइल नहीं, खुद उनका पड़ोसी मुल्क ईरान था। ऐसे झूठ तो इतिहास में हमने कई बार देखे हैं।
ऐसे डर से, इस प्रकार के डर से बचने के लिए हमारा खुद का मुल्क पाकिस्तान कई कहानियां गढ़ता है। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कोई दूसरा देश उस पर जाकर हमला कर ले। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की स्ट्रैटेजी खुद को बचाने के लिए गलत है और किसी और देश का उस देश पर हमला करना सही है, तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे देखते हैं। पीरो ने कहा कि वह सद्दाम को स्वीकार कराने के लिए घंटे लंबे पूछताछ सत्र का उपयोग करने में सक्षम था कि अगर अमेरिका ने देश के खिलाफ प्रतिबंधों को हटा दिया तो वह WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कार्यक्रम का पुनर्निर्माण कर सकता है। मैंने सद्दाम से पूछा, जब प्रतिबंध हटा दिए गए तो आप क्या करने जा रहे थे? उन्होंने कहा, हम वह करने जा रहे थे जो हमें करने की आवश्यकता थी या हमें अपनी रक्षा के लिए करना ज़रूरी था। पीरो पिछले साल FBI से रिटायर्ड होने के बाद अब इराकी नेता के साथ अपने सत्रों के बारे में एक किताब लिख रहे हैं। जॉर्ज पीरो वह FBI एजेंट हैं जिन्होंने सद्दाम हुसैन को बहुत ही नज़दीकी से जांचा था, उनसे प्रश्न किए थे, उनसे जवाब लिए थे और उनकी विचारधारा को समझने में सक्षम हुए थे। इन्होंने जो खुलासे किए हैं उससे समझ में ये आता है सद्दाम हुसैन अपने देश को बचाना और उसे एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। अगर आपका मत हमारे विचारों से अलग है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इसके अलावा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी फैक्चुअल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशंस के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब करें।